सोचिए, एक पूरा देश सड़कों पर हो, इंटरनेट बंद हो, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही हो और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका सीधी वार्निंग दे रही हो। ईरान इज फेसिंग इट्स बिगेस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स इन ईयर्स और सिचुएशन हर घंटे ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए प्रोटेस्ट्स आज 12 दिन हो चुके हैं। ईरान के 31 प्रोविंसेस में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। तेहरान, तबरीज, मशहद, इलाम जैसे शहरों में मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस देखे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 42 से 45 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सिविलियंस, बच्चे और सिक्योरिटी पर्सनल भी शामिल हैं। 2200 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइव बुलेट्स, टीयर गैस और ब्रूटल फोर्स का यूज किया। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ईरानियन अथॉरिटीज ने पूरे देश का इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेशनल फोन सर्विसेज भी कट कर दी गई हैं। ये स्टेप तब लिया गया जब एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने लोगों से मास प्रोटेस्ट्स की अपील की। गवर्नमेंट का मानना है कि प्रोटेस्ट्स फॉरेन पावर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं। इस पूरे अनरेस्ट की जड़ है ईरान की क्रिपलिंग इकोनॉमी। ईरानियन रियाल रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है। $1 इक्वल्स 14.7 लाख रियाल्स अनऑफिशियल मार्केट में। इन्फ्लेशन लगभग 40% के आसपास है। डेली एसेंशियल्स लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने लोगों को शांत करने के लिए सिर्फ $7 पर मंथ कैश हैंडआउट अनाउंस किया, लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं ये मदद नहीं, मजाक है। इस बीच अमेरिका ने भी बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है, अगर प्रोटेस्टर्स को वायलेंटली सप्रेस किया गया तो यूएस ईरान को वेरी हार्ड हिट करेगा या फिर प्रोटेस्टर्स को रेस्क्यू करेगा। एनालिस्ट्स का कहना है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो की रीसेंट यूएस मिलिट्री कैप्चर ईरान के प्रोटेस्टर्स को और ज्यादा बोल्ड बना रही है। इसके साथ ही ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेंशन्स और बढ़ गए हैं। ईरान की लीडरशिप के अंदर भी क्रैक्स दिख रहे हैं। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान रीस्ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन जुडिशरी और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी प्रोटेस्टर्स को राइटर्स और यूएस इजराइल एजेंट्स बता रहे हैं। एक बड़ा सिग्नल तब मिला जब सेंट्रल बैंक चीफ मोहम्मद रेजा फरजीन 29 दिसंबर को रिजाइन कर गए, करेंसी कोलैप्स के बीच। सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि इंडिया सहित कई कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है और नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करने को कहा है। सवाल ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट्स कुछ दिनों में दब जाएंगे या फिर ये ईरान के पॉलिटिकल फ्यूचर को हिलाकर रख देंगे। मिडिल ईस्ट एक बार फिर ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके बताइए। फॉर मोर ग्लोबल अपडेट्स, सब्सक्राइब टू ग्लोबल 19 न्यूज़।